हरे स्वामी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी से शुमारी पश्चात देव। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोग भगवत गीता 7वें अध्याय चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने पहला 3 श्लोक में, पहला श्लोक में भगवान बोलते हैं कि भक्ति कैसे हमको प्राप्त होती है, हमको सुनना चाहिए। तो सुनने से हम भक्त को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज को भगवान इधर बताते हैं। मया सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम समग्रम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। आपको सुनना चाहिए। भक्ति का जो मार्ग है वो श्रवण से शुरू होता है। और तो भगवान बोलते हैं कि अभी मैं आपको जो ज्ञान बताने वाला हूँ ये पूरा आध्यात्मिक भौतिक ज्ञान है। आध्यात्मिक जगत का ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो ये जो ज्ञान है पूरा, जो व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान, दोनों ज्ञान, मतलब जिस ज्ञान से हम लोग ये भौतिक संसार से हम लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो भगवान का भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, वो पूरा ज्ञान। मतलब भगवान बोल रहे हैं जो जो ज्ञान हमको जरूरी है इस भौतिक संसार से छुटकारा प्राप्त करने का, कर्म बंधन से, और इस दुनिया में किसी को एंजॉय भी करना है उनके लिए भी ये ज्ञान फायदेमंद। और इसके अलावा और कोई जानने का जरूरत नहीं है। और उसके बाद तीसरा श्लोक में भगवान बोलते हैं देखो ये जो ज्ञान है ना बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत् सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्नाम वेत्ति तत्त्वतः। बोलते हैं कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो बहुत दुर्लभ है भगवान को जानना। मनुष्याणाम सहस्रेषु। फिर अभी इस ज्ञान को अभी भगवान उसका गुणगान करने के बाद वो क्या है बता रहे हैं, अभी तक बताया नहीं। तो ये तो पूरा सब कुछ कवर कर देता है। ये ज्ञान बहुत दुर्लभ ज्ञान है और बहुत इसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। अभी ज्ञान शुरू कर रहे हैं। तो पहला चीज बताते हैं। पहला बोलते हैं कि सारा जो चीज है भूमिरापो नलो वायु कम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृतिष्ठिता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के विभिन्न विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृति है। ये जो है ये भगवान का शक्ति है और भगवान से भिन्न है, लेकिन भगवान के द्वारा ही ये उत्पन्न है, इसलिए भगवान का ही है। अभी हम लोग बोलते हैं ये जमीन मेरा है, हम लोग उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं अपने नाम से, लेकिन भगवान एक ही श्लोक में पूरा रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे कर रहे हैं। मतलब इस दुनिया में हम लोग अपने नाम पे कुछ चीज कर लेते हैं, बोलते हैं ये मेरे नाम पे है, मेरे नाम पे है। लेकिन हम जित कितना साल जिएंगे? 70-80 साल बस। उसके बाद ये जमीन और जो हमने अपने नाम पे किया है किसी और के नाम पे हो जाता है, और वो 100 साल के बाद और किसी और के नाम पे। तो ऐसा हर एक व्यक्ति का जो जिसके नाम पे है वो चेंज होता रहता है, लेकिन भगवान बोल रहे नहीं ये सारा मेरा चीज है। भगवान पूरा
पृथ्वी को, सारा जलों को, अग्नि को, वायु को, आकाश को, वन बुद्धि अहंकार सारे अपने नाम कर रहे हैं श्लोक में। बता रहे हैं सारा मेरा ही अपरा प्रकृति है। और आगे का श्लोक में बोलते हैं, इधर देखिए भगवान ना इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है आप सब लोग जानने का, और मैं प्रश्न पूछूंगा इसको आप बताना पड़ेगा कि इस अध्याय में भगवान तीन चीज अपने बारे में, इस भौतिक प्रकृति के बारे में और जीव के बारे में और इन तीनों के बीच का संबंध के बारे में ये चीज बताते हैं। तो भगवान इसमें उनका और प्रकृति का, उनका और जीवात्मा का, इन तीनों का संबंध बताते हैं। हम लोग भगवान के साथ कैसे संबंध रखते हैं और ये भौतिक प्रकृति भगवान के साथ किस प्रकार से संबंध रखता है। तो ये पहला श्लोक में भगवान ने बता दिया, ये जो भौतिक प्रकृति का जो आप भूमि रापो नल वायर सब कुछ देख रहे हैं, वो सारा चीज क्या है, वो सारा चीज कृष्ण का ही है। खुद बोल रहे हैं सारा मेरा ही है, बस उन्होंने अपना संबंध स्थापित कर लिया। अभी आगे का श्लोक में क्या बोलते हैं, अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतमाबाहो येदं धार्यते जगत्। अपरेयम इतस्तु अन्य, अन्य मतलब अलग से, प्रकृति विद्धि में परम, प्रकृति से भी परम से कौन है, मतलब अभी तो प्रकृति के बारे में भगवान ने बता दिया, उनका और प्रकृति का क्या संबंध है। बोले ये सारा मेरा शक्ति है, मेरा शक्ति से चल रहा है, मेरा ही शक्ति है और चलने का शक्ति भी मेरा है। एक वस्तु है और वस्तु के अंदर जो चलने का शक्ति है वो भी भगवान का है, मतलब कार है, कार भगवान का शक्ति है और कार को चलाने के लिए कुछ शक्ति लगता है ना, वो भी भगवान बोल रहे हैं मेरा ही है, इस भौतिक प्रकृति का। अभी इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि अपरयम इतस्तु अन्य, इसके अलावा बोल रहे हैं विधि में पराम, परा मतलब उससे भी श्रेष्ठ। वो बोलते हैं हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरे एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदेहन कर रहे हैं। मतलब इस प्रकृति को हम लोग शोषण करते हैं, विदोहन करते हैं, मतलब इसको हम लोग नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम इस प्रकृति से थोड़ा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम जीव है, प्रकृति जड़ है। लेकिन भगवान इधर क्या बता रहे हैं, लेकिन ये भी मेरा ही शक्ति है। ये अध्याय में मैं क्या बताया, भगवान अपने बारे में, प्रकृति और जीव, इन तीनों का बारे में बताते हैं, इन तीनों के बीच का संबंध बता रहे हैं। अभी इस श्लोक में क्या बताया भगवान ने, हम भगवान के शक्ति हैं, लेकिन कौन सी शक्ति है, परा नहीं, अपरा शक्ति है। और दूसरा चीज क्या बता रहे हैं कि अतिरिक्त मेरे एक अन्य पराशक्ति है, पराशक्ति नहीं पराशक्ति हमें। तो ये क्या करते हैं, हम भगवान के ही शक्ति हैं, लेकिन हमारा प्रकृति के क्या संबंध है, उसके प्रकृति के साधनों का विदोहन करते हैं। हम लोग प्रकृति का कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, तो ये हमारा प्रकृति का संबंध है। भगवान और प्रकृति का संबंध हमको इससे पहले वाला श्लोक में, इस श्लोक में जीव, भगवान और प्रकृति तीनों का कनेक्शन बताया, हमारा और भगवान का कनेक्शन बताया और हमारा और प्रकृति का भी कनेक्शन बताया इधर। ठीक है, और आगे का श्लोक में देखें क्या बताते हैं। ये ना थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है मेरा लैपटॉप, दो दिन से, इसलिए तुरंत खुल नहीं रहा है श्लोक।
इस श्लोक में भगवान, आगे का श्लोक में भगवान बताते हैं कि एतद् योनीनि भूतानि सर्वानीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। तो इस श्लोक में बताते हैं कि हाँ, क्या हो गया, थोड़ा नेट इंटरनेट स्लो होने के कारण ये जो खुल नहीं रहा जल्दी से, इधर नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए आप थोड़ा सहन कर लीजिए। नेक्स्ट 2 हफ्ता आपको थोड़ा छुट्टी मिलेगा, क्योंकि मैं 4 धाम यात्रा कर रहा हूँ, इसलिए 23 तारीख तक फिर आपको रिवीजन कर लीजिए। ओके। नेहल मत जी, आपको क्या कंफ्यूजन हो गया उसमें? आप आप, आप पूछ सकते हैं, क्या कंफ्यूजन है मतलब इसमें? हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया 4th and 5th श्लोक ठीक से। अच्छा ठीक है, मैं आपको अपना नोट्स में बताता हूँ। ओके। देखिए, इधर अ, भगवान बता रहे हैं पंच महाभूत, भूमि, एर्थ, वाटर, फायर, एयर, इधर भूमि, आप, अना, आप मतलब पानी, अना मतलब आग, वायु, खम मतलब ईथर, मतलब आकाश। तो ये आकाश, इसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार। भूमिरापो नल खम मनो बुद्धिरेव च। तो ये जो 8 है, ये भगवान बोलते हैं ये मेरा शक्ति है, मेरे से ये सारा चीज आया। अभी हम चारों दिशा में देखेंगे तो जो सारा चीज है इनसे बना हुआ है। कोई भी वस्तु आपकी, आप मुड़ के देख लीजिए, सारा चीज इन चीजों से ही बना है, इनका ही कॉम्बिनेशन है। आपके पास मोबाइल है, उसमें क्या है? पृथ्वी है, थोड़ा आग है, थोड़ा वायु है, थोड़ा आकाश है, जल भी रहेगा कुछ तो। उसके बाद अभी जीवात्मा को देखिए, जीव हमारे शरीर में क्या क्या है? पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, हम इतना जगह लेते हैं, आकाश है, मनस है, बुद्धि है, अहंकार है। ये सारा चीज हमको अ, ये सारा चीज हमको इस अ, ये सारा चीज हमको अ, तो भगवान बोल रहे हैं ये मेरा शक्ति है। और अगले श्लोक में बोलते हैं जो जीवात्मा है, जीवात्मा ये भी मेरा ही शक्ति है, लेकिन ये क्या करता है? इस प्रकृति को शोषण करता है, उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो मैं क्या बता रहा था कि ये 7वें अध्याय में, 7th चैप्टर में 3 चीज बताया है। एक है भगवान परमात्मा, एक जीवात्मा,
और प्रकृति। तो ये तीनों के बीच में जो संबंध है इस अध्याय में बताया गया है। तो पहले भगवान बोलते हैं जो प्रकृति है, इसके भूमि रापो नलो वायु में बोलते हैं मेरा शक्ति है, माई एनर्जी। ठीक है। और इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये मेरा शक्ति है, और इसके अलावा एक पराशक्ति है जो जीव है, वो भी मेरा शक्ति है। तो ये जीवात्मा भी भगवान में मेरा शक्ति है। अभी इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? जीवात्मा और प्रकृति। जीव इस प्रकृति को नियंत्रित करना चाहते हैं। हमें प्रकृति को क्या कर रहे हैं? हम नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये शक्ति किसका है? भगवान का शक्ति है, लेकिन हम इसको नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम लोग फंस जाते हैं इस दुनिया में। तो दोनों में भगवान का, लेकिन ये अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति है। मतलब ये जड़ है, इसमें कुछ चेतना नहीं है, नो कॉन्शियसनेस, तो चेतन नहीं है, इसमें चेतना है। मतलब इसलिए ये जीव जो शक्ति है वो प्रकृति से भी श्रेष्ठ है। क्यों? अभी आपका सामने जो टेबल है, टेबल नहीं जानता कि वो अस्तित्व में है, लेकिन हम जानते हैं हम अस्तित्व में है। उसको नहीं पता कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो जड़ है, उसके अंदर चेतना नहीं है। हमारे अंदर चेतना है, समझ रहे हैं आपको? तो प्रकृति के अंदर चेतना नहीं, जीव के अंदर चेतना है, इसलिए जीव शक्तिशाली है प्रकृति से। प्रकृति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, लेकिन खुद फंस जाता है। हालांकि जीव प्रकृति से श्रेष्ठ होने के बावजूद भी हम प्रकृति में फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि प्रकृति का जो साइज है ना बहुत ज्यादा है, इसलिए फंस जाते हैं। मतलब प्रकृति बहुत शक्तिशाली है, बहुत बड़ा है। तो इसलिए जीवात्मा, हालांकि वो चेतना में ज्यादा है, लेकिन प्रकृति ज्यादा होने के वश में उसमें जाता है, और जीवात्मा ये प्रकृति। तो इस प्रकृति में हम जाते हैं उसको शोषण करने के लिए, लेकिन खुद फंस जाते हैं, ऐसा। ठीक है माता जी। आप अनम्यूट कर लीजिए। समझ में आया? हाँ गुरु जी, चलो पूरा समझ गए या। अभी दूसरा श्लोक देखेंगे, ये अच्छा श्लोक है आगे का। इसमें बोलते हैं एतत् योनि सर्वान् विपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। बोलते हैं सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो उत्पत्ति तथा प्रलय दोनों का कारण कौन है? भगवान है। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। मतलब एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति, एक प्रकृति जो हम देख रहे हैं और एक जीवात्मा। तो दोनों के बीच में सारे प्राणियों उद्गम। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, इसी उत्पत्ति, तो ये सारा चीज भगवान से ही है। बस भगवान ने तीनों श्लोक में भगवान ने पूरा बता दिया कि आप जो देख रहे हो इधर सब कुछ मेरा ही है। एक जीव शक्ति है, एक प्रकृति का शक्ति है, एक नियंत्रित करता है, एक नियंत्रित होता है, बस। और आगे का श्लोक में भगवान बताते हैं मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम नान्यत्, अर्जुना ये जान लो हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है।
जिस प्रकार मोती धागे में गूंथते रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। मतलब अभी मैंने माला पहना है, इस माला का, अभी तुलसी का माला है, तुलसी का मोती दिख रहा है हमको, तुलसी का जो बीड दिख रहा है, लेकिन उसके बीच में जो धागा है वो दिखता नहीं है। तो उसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं सारा प्रकृति मेरे ऊपर आश्रित है। हालांकि आप भगवान को देख नहीं पा रहे। जिस प्रकार से हम कोई माला पहनते हैं तो उसके अंदर का जो धागा है वो दिखता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि मोती का माला टिका है तो वो धागे की वजह से टिका है। उसके अंदर कोई वायर कुछ तो होगा, उसके वजह से वो माला टिका है। उसी प्रकार ये भौतिक जगत टिका है क्योंकि भगवान उसके अंदर प्रवेश है, भगवान है, भगवान के ऊपर आश्रित है, इसलिए वो टिका हुआ है। इस चीज को समझा रहे हैं। और मत्त परतरम नान्यत, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। बस एक ही चीज हमें जानना है, वो कृष्ण है। उस उनको जान लिया तो हमको सब कुछ पता चल गया, और कुछ जानने का जरूरत नहीं है हमें। जिस प्रकार, तो इधर उदाहरण के साथ भगवान बताते हैं। और आगे का श्लोक में ये इधर तक एक सेक्शन हो जाता है, तो इसके बाद भगवान और कुछ अच्छा विषय बताते हैं। तो भगवान ने एक चीज तो बता दिया, देखो प्रकृति के बारे में बताया, जीवात्मा के बारे में बताया, उन तीनों उनके बीच का संबंध बता दिया, और भगवान ने बताया सारा चीज इसी के अंतर्गत है और सारा मेरे ऊपर ही आश्रित है। ठीक है। अभी भगवान इधर से दूसरा चीज, दूसरा विषय बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं कि हमारा श्लोक थोड़ा धीरे खुल रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूरयो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं दृशु। बोलते हैं कृष्ण, रसोहमप्सु कौन्तेय, तो खुल नहीं रहा है हमारा, धीरे धीरे खुलेगा। लेकिन रसोहमप्सु कौन्तेय मतलब, हे कुंती पुत्र, हम भगवान बताना चाहते हैं कि जो क्या बोलते हैं टेस्ट है हमको, जो हमको स्वाद मिलता है, भगवान बोलते हैं वो स्वाद में ही हो। रस, पानी के अंदर का स्वाद। अभी पानी के अंदर पानी पीते हैं बहुत, अभी तो ग्रीष्म ऋतु में पानी तो बहुत टेस्टी लगता है। नॉर्मली भी जो भी हम लोग खा रहे हैं ना, उसके अंदर जो स्वाद है वो कैसे आता है, उसके अंदर का जो पानी का, जो क्या बोलते हैं पानी का मात्रा है, पानी की वजह से, उसके अंदर जो पानी है उसके वजह से हमें स्वाद प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं होता है। अभी आप कोई सूखा रोटी या सूखा ब्रेड लेंगे, आप उसको कुछ खा नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें के अंदर कुछ स्वाद नहीं है। लेकिन उसी के ऊपर आपने रोटी के ऊपर थोड़ा अचार डाला और तुरंत हमारे मुंह के अंदर पानी आ जाता है, फिर उसके बाद हम उसके अंदर स्वाद को आस्वादन कर सकते हैं। मतलब ये कैसे आया, क्योंकि उसके अंदर जो पानी आया उसके वजह से। इसी प्रकार जो मांस भक्षण करते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, उनको स्वाद कहाँ से आता है नॉनवेज में, क्योंकि नॉनवेज के अंदर उस जानवर का खून रहता है, इसके वजह से उनको टेस्ट मिलता है। उसका खून निकाल दिया, सिर्फ नॉनवेज रखा तो रबर जैसा लगेगा, उसमें कुछ रुचि नहीं रहेगी। तो इधर भी हम देख रहे हैं कि अ, कृष्ण बोल रहे सो हम अब सुकौते हैं, जो टेस्ट है वो पानी की वजह से आता है। लेकिन
लोग, और कोई भी हम लोग जो कुकिंग करते हैं, माता जी लोग, आप लोग को पता होगा, तो जब उसके अंदर, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ तो पानी का थोड़ा बहुत मात्रा रहता है। रसोहम कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूरयो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द एक और। तो इसमें प्रभास्मि शशिसूरयो, तो जो आके हमको तेज मिल रहा है, हमको उजाला मिल रहा है, भगवान बोल रहे हैं जो सूरज के अंदर, चंद्रमा के अंदर उजाला है वो मैं ही दे रहा हूँ। प्रणव सर्ववेद, सारे वेदों में जो ओंकार है, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्र का प्रकाश। सूर्य और चंद्र का जो प्रकाश है, उनके अंदर जो मेन क्वालिटी क्या है, सूरज का क्या है मेन गुण, प्रकाश देना। चंद्रमा का भी वही है, और भगवान बोल रहे वो प्रकाश मैं ही हूँ। मतलब आप जो वस्तु देख रहे हैं, और उस वस्तु का जो सर्वोच्च गुण है वो भगवान ही है। वेद मंत्रों के ओंकार, बिना ओंकार के वेद मंत्रों का कुछ फायदा ही नहीं है। आप पढ़ेंगे उसका कुछ फायदा होगा ही नहीं। ओंकार कंपलसरी है। आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूं। जो मनुष्य मतलब उसके अंदर कुछ तो सामर्थ्य होना चाहिए, तब बोलेंगे हाँ ये तो कुछ तो आदमी है। और इसी प्रकार आकाश में ध्वनि, तो हम लोग सुन पा रहे हैं एक दूसरे को, कैसे सुन पा रहे हैं, आकाश की वजह से सुन रहे हैं। तो आकाश का जो मेन गुण है वो ध्वनि है, और भगवान बोल रहे वो मैं हूं। मतलब भगवान क्या समझाना चाहते इधर, कि कैसे इस प्रकृति का सारा चीज मेरे ऊपर आधारित है। अभी पहले श्लोक में हमने सुना था, मत्त परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, सारा चीज, सारा सत्य में ही हूं। भगवान बताए ना कि सच में हूं, और कुछ जानने का जरूरत नहीं है। और ये सच उसको समझाने के लिए भगवान इधर बोलते हैं, अभी देखो पानी के अंदर जो स्वाद है, मतलब जो भी हम खा रहे हैं उसके अंदर स्वाद आ रहा है, वो कारण क्या है, क्योंकि उसके अंदर पानी है इसलिए स्वाद आ रहा है। और भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूं। और सूरज और चांद्र का उजाला कौन है, भगवान है। वो वेदों का ओंकार भगवान है, आकाश में ध्वनि भगवान है, मनुष्य में सामर्थ्य भगवान है। मतलब और बचा क्या है सब कुछ भगवान ही है, क्योंकि इतने शक्तिशाली हैं और सब कुछ यही है। इस प्रकार से तो कोई भी कुछ कर रहा है, मतलब किसी ने कुछ अचीव किया, हम बोलेंगे अरे ये तो बहुत बड़ा काम करके आया। लेकिन भगवान बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मैं ही एक्चुअली उसके अंदर शक्ति दिया है। हम लोग इधर लोगों को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ओलंपिक मेडल, ये मेडल वो मेडल, सभी को हम लोग अलग अलग तरीके से उसका पुरस्कार देते हैं कि बहुत सारा चीज किया है, बहुत ये किया है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, अशोक चक्र, ये चक्र, वो चक्र, परमवीर चक्र, भारत रत्न देते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि अरे उनके अंदर जो शक्ति आया कहाँ से आया। भगवान बोलते हैं मेरा ही शक्ति हो, शब्द के पौरुषम नृषु। हर चीज भगवान का, ये हर चीज भगवान से आ रहा है। समझ रहे हैं ना, क्यों ये इसमें मैंने बताया ना, संबंध बता रहा है भगवान का और इस प्रकृति का। ये ऐसा हमें समझना चाहिए। अरे जब हम लोग कोई भी चीज देख रहे हैं अगली बार, तो हमें पूरा विश्वास हो जाएगा, हाँ ये सही है, और ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार से। आगे का श्लोक, पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसु, जीवनम सर्वभूतेषु तपसश्चास्मि तपस्विषु। इधर पुण्यो गंधम पृथिव्यां च, मतलब पुण्यो गंधम, हमको पृथ्वी से आया हुआ गंध पृथ्वी से आता है। अभी हम लोग मिट्टी लेके
पुण्यो गंधम। हम मिट्टी लेके सूंघेंगे तो उसमें ज्यादा कुछ स्मेल नहीं आएगी, लेकिन जब पहला बारिश होता है, अब इतना गर्मी के बाद पहला बारिश आता है, वो तुरंत पृथ्वी से एक तरह का सुगंध निकलता है, तो उसको पुण्यो गंधम पृथिव्याम च। मैं पृथ्वी की आ, आधा सुगंध और अग्नि की उष्ण ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप। इधर अभी भगवान ने प्रकृति के वर्ण अभी बोल रहे हैं कि पृथ्वी का सुगंध में हूँ, अग्नि का उष्ण, अग्नि मतलब हम बोले आग लगा, मतलब उधर से घर उष्णता आना चाहिए, तब बोलेंगे आग लग गया। तो भगवान बोल रहे नहीं हो, समस्त जीवों का जीवन हूं मैं, जीवों के अंदर जो शक्ति है वो भगवान, और तपस्वियों का तप। किसी व्यक्ति के अंदर तप है तभी तो उसको तपस्वी बोले, भगवान बोलो मैं ही हूँ। इस प्रकार से भगवान सारा चीज का अपने ऊपर जिम्मे बोल रहे हैं, मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तो ये भगवान अहंकार से नहीं बोल रहे हैं, भगवान दया से बोल रहे हैं। इससे क्या होता है, मैंने बताया कल, इससे हमारा भगवान के जो संबंध है वो स्थापित हो जाता है। अरे इतने महान व्यक्ति के साथ हमारा कनेक्शन हो गया, तो इस प्रकार से हम बहुत अच्छी तरह से उनके साथ पेश आ जाएंगे। अरे इतने महान व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, उनके साथ में रहना चाहिए और उनका सेवा करना चाहिए। इतने महान व्यक्ति, इतने बड़े व्यक्ति हैं। अभी हम लोग बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो भगवान बोल रहे हैं ये जो ताकत है ना बोलने का और समझने का, सुन के समझने का, भगवान बोल रहे मैं ही दे रहा। मतलब हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, सब कुछ जब तक भगवान नहीं देंगे, और जितना भगवान चाहेंगे हमारे लिए जरूरी है उतना देंगे। हमें ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है, जितना हमारे लिए जरूरी है उतना हमें मिल जाएगा। इस प्रकार से बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बीजं मां सर्वभूतानां बोल रहे हैं। अभी लोग ना ये प्रश्न पूछते हैं, अंडा पहले आया मुर्गी पहले आया, तो उसका समाधान भगवान इधर दे रहे हैं श्लोक में। भगवान बोल रहे हैं अंडा पहले आया और मेरे से आया वो। बीजं मां सर्वभूतेषु, क्योंकि बिना अंडा का मुर्गी नहीं आता, और बिना मुर्गी का अंडा नहीं आता। तो कौन आया पहले? भगवान बोल रहे हैं पहले अंडा आया और मैंने उसका निर्माण किया। बीजम माम, मेरे द्वारा आया वो जो बीज। यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। समस्त बीजम माम सर्वभूतानम, आदि बीज कौन है? भगवान है। बुद्धि, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज। बस अभी भगवान बोल रहे हैं यही नहीं है, बुद्धि है तो कहाँ से आया? बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, मेरे द्वारा आया। तेजस तेजस्वी नाम हम, तो तेज भी मेरा ही है। तो सारा चीज भगवान से आता है, सारा चीज उन्हीं का है। हम लोग किसी चीज के ऊपर प्रोपरेटरशिप नहीं मान सकते, बोले मेरे वजह से हो रहा है। अरे भगवान नहीं देते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से। और आगे का श्लोक में भगवान बताते हैं बलम बलवतां चाहम कामरागा विवर्जितम् धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलम बलवतां चाहम, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है।
तो काम राग विवर्जित, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जित, बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल। काम राग इच्छा, राग मतलब इच्छा, कामनाओं इच्छाओं के रहित जो बल है वो भगवान। और जो काम है धर्मो विरुद्ध भूत कामोस्मि भरतर्षभ, मतलब जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो संबंध है वो सही धर्म से चल रहा है, भगवान बोल रहे वो मैं ही हूं जो सही धर्म के अनुसार चला जाता है, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, मतलब धर्म के अनुसार जो संबंध है स्त्री पुरुष का, भगवान बोल रहे हैं मैं हूं। तो इस प्रकार से हर चीज को भगवान अपना उसके ऊपर स्टैंप लगा रहे। ये चैव सात्विका भावा राजसस्तामसश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। ये च इव सात्विका भावा, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। ये चैव सात्विका भावा, चाहे वो सतोगुण हो रजोगुण हो या तमोगुण, एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो मेरे शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो रजोगुण हो। तो भगवान इधर बोल रहे हैं कि ये चैव सात्विका भाव राजस तामस च, सात्वगुण और रजोगुण भगवान मत्त एवेति तान विद्धि नत्वं तेषु ते महि। हर गुण मेरे अंदर है लेकिन मैं तो स्वतंत्र हूँ, कोई मेरे, मैं किसी के कंट्रोल में हूँ, कोई मुझे कंट्रोल कर नहीं सकता। बस ये ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये भगवान खुद के बारे में बता रहे हैं। जब तक भगवान अपने बारे में नहीं बताते हम लोग जान ही नहीं सकते। कैसे जानेगा कोई? अभी कोई रचयिता है, पुस्तक लिख रहे हैं और पुस्तक के अंदर उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर बनाए। कोई सीता है, कोई लक्ष्मण है, कोई सुरेश है, रवि है, ये है वो, बहुत सारा नाम लिख दिया उसने। अभी उसके अंदर जो पात्र है, जो कैरेक्टर है पुस्तक का, उनको जो रचयिता है उसके बारे में जान नहीं पाएंगे वो। ऐसे तो कैरेक्टर है उस नवल के, उसको उतना ही नवल ही है, लेकिन उस नवल के अंदर जो कैरेक्टर है वो रचयिता के बारे में जानना मुमकिन नहीं है जब तक रचयिता उसको बताता नहीं है। इस भौतिक दुनिया में हम सभी लोग एक तरह के पात्र हैं जो अपना किरदार निभा रहे हैं और भगवान उसको रचा रहे हैं। अभी उन्होंने हमें निर्माण किया है और इससे परे हम, जब तक वो खुद आके हमको उनके बारे में नहीं बताते, हम उनके बारे में जानना बहुत ही मुश्किल है। समझ रहे हैं आप? तो इधर इसलिए भगवान अपने बारे में अलग अलग रूप से इसको समझा रहे हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तो भगवान बोलते हैं अरे मैं तो इतना बता रहा हूँ, तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझे गुणाती तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि सारा जो जगत है वो गुणों के अंतर्गत है और मैं गुणों के अतीत हूं, तो इसलिए मुझे कैसे जान पाएगा कोई? तो जो सारे लोग मोहग्रस्त है, क्योंकि मोहितम ना विजानाति, मोहग्रस्त है सारा संसार मुझे गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जान सकता। तो इस प्रकार से हम भगवान को जान नहीं पाएंगे। ये चीज इधर बता रहे हैं। इसके ये इधर तक एक सेक्शन कंप्लीट होता है, तो आगे से लेके
भगवान दूसरा सेक्शन। हाँ, और एक लास्ट श्लोक, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये ना थोड़ा खुल नहीं रहा हमारा। और मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारा डिसेबल कोर्स का आप लोग रजिस्टर कर लीजिए। मैं फिर से आपको नंबर चैट बॉक्स में अभी टाइप करके देता हूँ, तो उसको उन प्रभु जी को एक बार कॉल कर लीजिए और आप उसमें रजिस्टर करने का प्रयास कीजिए। मैं आपको नंबर फिर से टाइप कर रहा हूँ इधर। और नंबर है 9883294484। तो मैंने चैट बॉक्स में आपको नंबर भेजा है, उन प्रभु जी से एक बार बात कर लीजिए और डिसेबल कोर्स जो है उसमें सारे लोग रजिस्टर कर लीजिए। और ये कोर्स आपको होगा 8 और 9 तारीख को, मतलब ये शुक्रवार और रविवार को, सॉरी शनिवार और रविवार को। तो आप लोग जरूर उसमें भाग लीजिएगा। जो 8 माला से ऊपर कर रहे हैं उनके लिए, जो 4 माला भी चलेगा, लेकिन कम से कम 8 माला अच्छा रहेगा। जो लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कोर्स। तो ये श्लोक में कृष्ण बोल रहे हैं कि दैवीयेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। श्लोक नहीं खुल रहा है, खुलने के बाद वही सुन। तो जो मेरा माया है बहुत ही मुश्किल है उससे बाहर निकलना। मामेव ये प्रपद्यन्ते, लेकिन जो मेरे शरण में आता है माया में तम तरन्ते। इधर श्लोक में, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ते। हमारा धीरे 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 चल रहा है। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, जो सुविधा है उसके अनुसार हम अपना किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का? सारा चीज आपको आराम से समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए, हम लोग अपने बल पर। ओके। हाँ, निशा माता जी अनम्यूट कर दो। आप अनम्यूट कर लीजिए माता जी। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी, आवाज आ रही है। प्रभु जी, मेरे को वो समझ में नहीं आया, अपार प्राकृतिक और प्राकृतिक क्या आप समझा रहे थे आप? क्या माता जी? अपार प्राकृतिक और हाँ, प्राकृतिक परा में प्रकृति परा प्रकृति। तो ये हाँ। भौतिक, हम परा प्रकृति हैं, ये अपरा प्रकृति है। तो वाइस इस- कठोर है प्रभु जी, वाइस कठोर आपका। ये भौतिक जगत है अपरा प्रकृति, जीवात्मा है परा प्रकृति, जिसके अंदर चेतना है। ओके ओके। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। और प्रभु जी एक था जो आप बोल रहे थे सैटरडे एंड संडे, तो जो 16 माला पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है? हाँ हाँ, सभी के लिए, मतलब जिसका अच्छा दीक्षा नहीं हुआ सारे लोग अटेंड करना चाहिए। अच्छा। तो हम सैटरडे बर्थडे है घर में, अटेंड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? हाँ, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उसका हम्म। टाइमिंग देख लीजिए, वो टाइम पे नहीं होगा तो आप टाइम पे अटेंड कर लीजिए। और प्रभु जी फोन लिफ्ट नहीं कर रहे प्रभु जी, मैंने 2-3 बार किया, आज भी किया। वो कर लिया आपने डिसेबल कोर्स? नहीं नहीं किया, फोन बता रही मैं, फोन भी प्रभु जी को कर रहे तो वो फोन लिफ्ट नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, एक तो बार आपने मैसेज नंबर कर दिया। दीजिए, एक बार मैसेज कीजिए। ओके प्रभु जी, मैं भी ओके एक बार प्रभु जी। कॉल कर। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण।
भगवान प्रश्न है कि भगवान सभी हैं, सब जगह हैं, सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा है। तो चैट बॉक्स में एक प्रश्न है, तो फिर हम लोग क्यों दुख भोग रहे हैं? ये तो सब कुछ उनका चल रहा है, उनके हिसाब से चल रहा है, हम कैसे फंस गए इधर? हमको दुख क्यों मिल रहा है? भगवान ने बनाया और खुद चला रहे हैं, लेकिन हमको दुख क्यों दे रहे हैं? इधर कैसा है कि भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, इसलिए हम फंस जाते हैं। अभी भगवान बोलते हैं कि आप दारू मत पियो, सिगरेट मत पियो, लेकिन लोग पीते हैं और उसका परिणाम मिलता है, उनको कैंसर आ जाता है। और कैंसर आने के बाद बहुत दुखी हो जाते हैं कि अरे इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है। लेकिन आपको पहले ही बताया गया कि आप सिगरेट और दारू नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे कैंसर होता है। फिर भी आपने बिना सुने किया, तो उसका फल भुगतना पड़ेगा। भगवान करा रहे हैं, लेकिन इच्छा तो हमारा है ना, गलत करने का। उसी प्रकार सही करने का इच्छा हमारे अंदर है, तो उसको पूरा करने का भी भगवान उसका भी मदद करते हैं। अभी हमको भागवत सुनना है, हमारे अंदर अच्छा इच्छा है, तो भगवान सब कुछ आयोजित करते हैं ताकि हमको बैठ के भागवत सुनने का समय मिल जाता है। हमको इच्छा होना चाहिए तो भगवान आयोजित करते हैं, हमारे अंदर इच्छा नहीं है तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। हमको बोलेंगे कि अरे हमारे हमको भागवत सुनने का नहीं मिल रहा है, आप इच्छा करो तो भगवान आयोजित करेंगे। आपके अंदर इच्छा नहीं है तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। लोग बोलेंगे समय नहीं है, समय नहीं है। समय तो सबको, सभी लोग को उतना ही समय है, लेकिन कुछ लोग सही तरह से इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इस्तेमाल नहीं करते। उनके उनकी इच्छा से चल रहा है। तो हमें भगवान के प्रति, वृंदावन के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो हमको वृंदावन में रहने को मिलेगा, भगवान का दर्शन मिलेगा, क्योंकि भगवान भी बहुत आतुर है हमको देने के लिए। तो हम लोग दुख भोग रहे हैं क्योंकि हमारे किए कर्तव्य पर हम लोग उसका जिम्मेदार है, क्यों नहीं हमने गलत इच्छा किया है। अभी अच्छे संग में रहेंगे और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा विचार होगा, अच्छा इच्छाएं आएंगे, तो हम लोग इस दुनिया से बाहर निकल सकते हैं। अभी ये समय हम लोग टीवी के सामने बैठ के कुछ सिनेमा एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, तो हमको इच्छा होगा कि अरे मुझे भी इस प्रकार का साड़ी चाहिए, मुझे भी थोड़ा गहने चाहिए, कार चाहिए चाहिए, इस प्रकार का इच्छा आएगा। और फिर भगवान बोलेंगे ठीक है, अभी आपको वही चाहिए तो वही ले लो, और जितना बोलेंगे उतना टेंशन भी लेना पड़ेगा, इस प्रकार से। तो और एक प्रश्न है चैट बॉक्स में कि हमारे सराउंडिंग में जो भी लोग मिलते हैं वो भी भगवान की इच्छा से मिलते हैं, या हमारे कर्म के कारण, या हमारे कर्म के कारण मिलते हैं? लेकिन अभी हम लोग भक्त बन गए, हम भगवान का भक्ति करते हैं बहुत ध्यान से, तो फिर क्या होता है कि जो लोग भी मिलते हैं ना, वो हमको भक्ति करने में कुछ ना कुछ एक तरह से हमको भगवान के नजदीक जाने में सहायता करेंगे। कुछ लोग बुरे लोग मिलते हैं, उनको देखने में हमको लगता है बाप रे, इतने बुरे लोगों के साथ रहने से बजाय अच्छे से भक्ति कर लेंगे। कुछ लोग अच्छा मिलते हैं, उनका संग में रह के हमको लगता है मुझे और अच्छा भक्ति करना चाहिए। तो बुरा भी हो अच्छा भी हो, हमको कृष्ण की ओर जाने का अच्छा मौका मिल जाता है। कोई बोलते हैं कि अरे शादी किया, उसका पत्नी अच्छा नहीं है, पति अच्छा नहीं है, बोले अरे बहुत अच्छा हो गया आपके लिए। क्यों? भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि आपको पहले से ही अनासक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति नहीं है, तो आपका अनासक्ति ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और भगवान के नजदीक हो जाओगे। अच्छे पति और पत्नी मिल गए तो बोलेंगे अरे ये भी बहुत अच्छा है। क्यों? दोनों मिलके भक्ति कर सकते हो। तो दोनों तरीके से हमको फायदा ही है, क्योंकि हमको भक्ति करना है। एक अनासक्ति पैदा करता है, एक सही तरह से पालन करने में, so दोनों से फायदा ही है। तो भगवान का जो सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान जो आयोजित करते हैं हमारा भलाई के लिए करते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है, आज हम इधर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल फिर मिलेंगे, और आप लोग रजिस्टर कर लीजिएगा जिसका दीक्षा करने का है, जरूर, और सैटरडे संडे अटेंड कीजिए। कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।